तुम्हारा अधिकार होगा। इसलिए आज महाराज दशरथ कह रहे हैं कि चारों पुत्र प्राण की नाई, राम देता ना बने गुसाई। महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले यज्ञ की रक्षा के लिए। भगवान राम ने ताड़का का वध किया। मारीच को बिना नोक की बाण से 100 योजन पर फेंका था। आगे चल के गौतम ऋषि की जो नारी पत्थर की शिला बन गई थी उसका उद्धार किया। दूसरा मत है विद्वानों का कि गौतम ऋषि में और अहिल्या में आपस में इतना झगड़ा हो गया था, मनमुटाव हो गया था, वो ऐसे खड़ी रहती थी जैसे मानो कोई पत्थर की शिला खड़ी हो। न वो बोलते थे न वो बोलती थी। तो भगवान श्री राम ने दोनों का जाकर के मेल कराया। दूसरा प्रमाण है कि वो पत्थर की बन गई थी, इसलिए भगवान श्री राम ने अपना पैर लगा दिया। पैर की रज से वो नारी बन गई थी। श्रोता बंधु, इधर महाराज जनक के यहां जो कन्या जन्मी थी सीता, सीता का जन्म धरती से हुआ था। इसी धरती से महाराज जनक ने सीता का स्वयंवर करवाया था। बड़े बड़े राजा महाराजा सबको न्योता भेजा था। शिवजी का एक महान कठोर धनुष था जनकपुर में, और उस धनुष पर शर्त लगा दी थी, इस धनुष को उठा करके कोई अपने हाथों से तोड़ देगा, सीता उसी के गले में वरमाला डाल देगी। संसार के सब राजा तैयार हुए हैं। इस धनुष को जनकपुर लाया कौन था? इस धनुष को राजा जनक ही लाए थे, जनक जी खुद। क्यों? एक बार जनक जी ने जब तपस्या की थी, तपस्या की तो भोलेनाथ ने कह दिया कि मांग लो तुम्हारी क्या इच्छा है। महाराज मैं ये मांगता हूं कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा पैदल चल के मेरे घर तक आए। उसी समय शिवजी ने वो धनुष उठा करके दे दिया, इसे ले जाओ। इस धनुष के कारण ही वो साक्षात भगवान तुम्हारे घर तक आएंगे। वही धनुष महाराज जनक जी ने आज रंगभूमि सजवाई है, और उस रंगभूमि में वो धनुष रखवा दिया है। इधर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण आज जनकपुर में आए हैं। तो जिस समय जनकपुर में नारियों ने शोभा देखी है भगवान श्री राम की, किस तरह से, अरे रामो आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम। राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए, राम। जिनको सुंदर रूप विशाला, जिनको सुंदर रूप विशाला, गले पर ये बैजंती माला, गले पर
लक्ष्मण से गुरुजी ने कहा, बेटा मेरी पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। तो राम और लक्ष्मण जिस समय पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं फूल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, उसी बाग में राम लक्ष्मण हैं और उसी बाग में सीता जी आई हैं। अरे तई जोत रो बो, तू अब पहुंच जाए कहूं धरिया वो देखो जमानो तो कबू ना रो, वो पो खाए को सामान पो संग लाओ अब बस सब छीने तू ना दल हमारे जोर लाएगा। सोता बंधु, भगवान श्री राम उसी बाग में और उसी बाग में सीता जी है। एक लड़की ने कही सीता थे, तो को ध्यान से सुनो करो, बहुत समय अमूल्य है, उसको छोड़ के काम काज छोड़ के आती हो तुम, और पिंजा जे पूछत रहोगे जीजी माए के तू कब गई, तो क्या मतलब रहो। सीता तिकी के देख बहन कहा बताऊं, तो एक समय जब बाग में दो लड़का इतने सुंदर आए कि उनके चेहरा में देखते ही रहो, और ताऊ में वो सांवरे रंग को ना है, बाकी तो तू कुछ कहे ही मत। कहते हैं देख पल्ली भाई रोस माए, सीता सखियों के साथ जब गई हैं, और जिस समय भगवान श्री राम को नजर भर के देखा है सीता ने, और राम ने देखा है सीता को, मन का वर्ण तो वही हो गया था। मन का वर्ण तो पर मेरे हृदय सम्राट तो जी हैं। राम का चुनाव कर रही है मन में, और जब राम की तरफ सीता मुस्कानी है और राम सीता की तरफ मुस्काने, एक लड़की गुणवान थी, विद्वान थी, बानकी के ओरी ते एकदम सही बताइए, तू जीजी को मेलो जाई ते ना है, मन में सोचा है। और एक आध कमे जान का रही, सुबह ने पीछे ते कही के कोई होश है, देखिए जीजी कितनी भूरी है, जो बड़ा कड़वा है बिल्कुल काले रंग को, जब मेल खा रहा जाते। सीता ने सबकी सुनी, लेकिन कहा किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन ध्यान रखना, मन में तो सूरत को बसा लिया, लेकिन फिर भी कर्म करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। तो आज सीता जी भवानी मैया के मठ के सामने पहुंची हैं। सभी बेटियां गौर से सुने, बेटी जब तुम व्रत रखती हो, उपवास रखती हो, तो प्रत्येक लड़की के मन में यह कामना होती है व्रत रखते समय कि मुझे वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। कोई लड़की भगवान से यह कामना नहीं करती कि मुझे वरना शराब भी मिले, कोई नहीं करती। श्रोता बंधु, आज सीता जी भवानी मैया के सामने पहुंची हैं, तो सुना बेटी, ध्यान से तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूं। अब जिस दिन तुम व्रत रहो, उपवास रखो, उस दिन रामचरितमानस की किताब खोलो, रामायण को, और ये चौपाई पढ़ो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। व्रत रखबे को तो तरीका क्या हुए माले में, व्रत रखा कैसे जाता है जी। कोई व्रत है कि सवेरे शेरवा तो मठा पी लो, घंटा भर बाद गाजर खाए नहीं, थोड़ी देर बाद आलू भूजी खाए ले, हलवा बना लो, बेऊ खा लो, केला मंगा ले, सेब खा ले, और तो शाम तक क्या कह रही है तुम्हारी समझ जी, आज तो 5 पत्ता आ रहे हैं, बिल्कुल मैं उपास ही हूं, 3 किलो वजन खा लो, और तो वो भाई उपास ही है। व्रत उसे कहते हैं कि अंदर से कोई डकार नहीं आनी चाहिए व्रत रखते समय। श्रोता बंधु, इन चौपाइयों को पढ़ना बिटिया, रामायण को खोल के जिस दिन तुम व्रत रहो। कौन सी? कई भवानी भवन बहोरी,
चौपाइयों को पढ़ना, वरना गुणवान मिलेगा, विद्वान मिलेगा। अब सुनो, जे पीरे ओछा भाई हमारे जितने बालक बिना ब्याह के डोल रहे हैं, अब जे कहें कर लिखू को शास्त्री जी फिर हमका पढ़े ताते बहु मलू को मिले, त्यारे उले लिखी है। तुलसीदास जी ने कोई जगह छोड़ी नहीं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण फूल तोड़ के लाए थे और गुरुदेवता के हाथ में फूल दिए, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि होए मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयो सुख। ये आशीर्वाद दिया था। उस जगह की चौपाई तुम पढ़ लियो, तुम्हें बहुत सुंदर मिलेगी। अच्छा सही बताइयो, अकेला भाई मोहल्ला में जिना मालिम पर रही गया मेला लगा तो कहो नौमी को कहां में हो तुम? थोड़े से फासला होते तो बैठ सकते हो, पीछे खूब जगह।